हेलो बच्चों, वेलकम टू सनलाइट कोचिंग सेंटर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं हाई स्कूल का जो महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसको हम कहते हैं क्या, विद्युत। विद्युत से आपका समझ लीजिए कि विद्युत से कम 10 या 15 नंबर तो फिक्स हैं कि आएंगे एग्जाम में, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है कि जिसमें से क्या आपको कम से कम 10-15 नंबर ज़रूर फिक्स हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे फिक्स होते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो हम आप आज स्टार्ट करेंगे। आज से स्टार्ट करना है आपका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आपका क्या है इसके बारे में पहले जानेंगे, फिर इससे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे उसको लगाएंगे। तो जैसे हम देख लेते हैं कि जैसे हमने क्या स्टार्ट किया विद्युत। तो विद्युत है क्या चीज़, पहली बात ये हम क्या जानते हैं। जैसे हम प्रकाश में पढ़ते हैं तो जैसे विद्युत है क्या चीज़। विद्युत भी क्या एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका क्या उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, घरों, विद्यालयों, अस्पतालों और उद्योगों में विभिन्न प्रकार के उपकरण को चलाने के लिए किया जाता है। अब भाई एनर्जी तो बोल दिए, अब ये उत्पन्न कैसे होती है, बात उठती ना कि ये विद्युत तो आपने बोल दिया, लेकिन होता क्या चीज़ है ये विद्युत, कैसे हम पता करेंगे कि ये विद्युत है। तो पहली बात ये जो विद्युत है जनरेट कैसे होता है, ये किसके माध्यम से होता है। पहली बात जैसे अब आपको हम दिखाते हैं कि जैसे ये जनरेट क्यों होता है, कैसे होता है, ये कहाँ से इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे आप लोग कभी कभी क्लास में बैठे रहते हैं, तूफानी करते रहते हैं, तो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े लाके किसी पेज पे रख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पेन को बाल पे रगड़ते हैं। बाल पे रगड़ने के बाद क्या होता है, जैसे आप उस कागज़ के टुकड़े के पास ले जाएंगे तो पेन क्या कर लेगा, कागज़ के टुकड़े को चिपका लेगा, अर्थात आकर्षित कर लेगा। तो क्या आप देखते हैं, देखिए देखिए आप हम जादू दिखा रहे हैं। तो ये जो आकर्षित करने का जो गुण है ये किसके कारण होता है, तो एक नाम आता है आवेश। तो ये किसके कारण होता है, आवेश के कारण। चलिए अब आवेश तो जान गए। आवेश को जानने के बाद क्या करते हैं, अब देखते हैं और कहाँ कहाँ एग्जाम्पल मिल जाता है। जैसे हम कांच, आबसून, प्लास्टिक आदि क्या है, कपड़े तथा किससे या फिर खाल से, खाल के द्वारा क्या करते हैं, जब रगड़ते हैं तो रगड़े जाने पर क्या होता है, ये भी कागज़ के टुकड़ों को क्या कर लेता है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। अब आकर्षित करने लगता है तब क्या कहा जाता है, तब उस समय क्या बोलते हैं कि यह कहा जाता है कि पदार्थ ने क्या कर लिया, विद्युत आवेश को ग्रहण कर लिया, अर्थात अब जो पदार्थ हो क्या हो गया, आवेशित हो गया, या फिर क्या बोलते हैं, विद्युतमय हो गया। कहने का मतलब है जो जिस भी आप छड़ से रगड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, छड़ भी क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। अब भाई देखते हैं ये आवेश क्या, बार बार हम आवेश की बात करें तभी आवेश होता क्या चीज़ है। तो पहली बात देखते हैं कि ये आवेश है क्या चीज़, इसको कैसे आप परिभाषित करेंगे। आवेश का मतलब क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं चार्ज, अर्थात इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आप केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं चार्ज क्या, धनात्मक चार्ज, ऋणात्मक चार्ज। तो देख लेते हैं इसमें क्या है, फिजिक्स में हम बात करते हैं विद्युत आवेश की। तो विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश क्या है, किसी वस्तु का वह गुण है, क्या है, विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं पर वैद्युत अथवा चुंबकीय बल लगाता है। मतलब वैद्युत बल लगाता है, ये उसको कौन सा गुण बोलते हैं, जो वैद्युत बल होता है उसको चुंबकीय गुण भी बोलते हैं। अर्थात ये क्या कर लेता है, उस पर कौन सा बल लगाता है, चुंबकीय बल लगाता है। और क्या करते हैं, आप क्या कर सकते हैं, चुंबकीय बल लगाता है या फिर उसका अनुभव भी कर सकते हैं कि हाँ ये आकर्षित कर रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, आकर्षण का गुण भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है साहब साहब, विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु पर क्या करता है, आकर्षण बल लगाता है, अर्थात चुंबकीय बल लगाता है। तो ये आवेश के बारे में होता है। आवेश क्या करता है, एक आकर्षण का गुण ही हमारा क्या है, आवेश है। तो इसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं, इसको हम प्रदर्शित करते हैं क्यू से। अब भाई इसको क्यू से तो प्रदर्शित करती है, अभी ये किस पर डिपेंड करता है, तो इसका मात्रक क्या होता है, तो भाई क्यू से प्रदर्शित कर ले, लेकिन इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है कूलाम। अब देखते हैं भाई इसका मात्रक कूलाम तो होता है। अब एक इस कूलाम को कैसे जानेंगे, है तो कूलाम। अब इसको क्यू से जब प्रदर्शित करते हैं तो भाई क्यू बराबर होता क्या है, तो क्यू बराबर होता है एन इंटू में ई। अब तो बोल तो दिए एन इंटू में ई होता है। अब एन इंटू में एन क्या चीज़ है, तो भाई एन यहाँ हमारा आता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये क्या दर्शाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम एन से दर्शा लिए। अब अगला आता है क्या, ई। ई क्या है, अब इलेक्ट्रॉन तो बोल दे कि एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अर्थात ई क्या है, अब उस इलेक्ट्रॉन पर जो एक इलेक्ट्रॉन है, अब एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू में 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। तो भाई एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है,
1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। अब कहने का मतलब अब ये टोटली किस पर डिपेंड कर रहा है भाई, आवेश तो बोल दी कि आवेश का गुण है। अब आवेश किस पर डिपेंड करता है, आवेश डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे, अर्थात जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना आवेश हमारा होगा। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर बढ़ेगी तो आवेश का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखते हैं कि भाई ये आवेश कैसे होते हैं। तो ये आवेश दो प्रकार का होता है। कौन सा आवेश, यह दो प्रकार का है, एक ऋणात्मक आवेश होता है, एक धनात्मक आवेश। अब इसको जानेंगे कैसे भाई कि ये ऋणात्मक आवेश है, ये धनात्मक आवेश है। तो भाई ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश इसको कैसे समझेंगे, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आप देखते हैं कि जब हम आबसून की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई छड़ ले लेते हैं, किसकी छड़ की बात करें हम, आबसून की छड़ को। तो मान लेते हैं ये कोई छड़ है, ठीक। अब इस छड़ को हम क्या कर रहे हैं, किसके, बिल्ली की खाल से रगड़ रहे हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये बिल्ली की खाल है, ठीक। अब इससे जब रगड़ते हैं इसको तो क्या होता है, बिल्ली की खाल से जब रगड़ा जाता है तब क्या उस स्थिति में होती है, तो उस स्थिति में जो खाल है, खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन, जो बिल्ली की खाल है तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकल कर आबसून की छड़ पर चले जाते हैं। अब भाई जब आबसून की छड़ पर आ जाते हैं तो तब क्या होता है कि जिससे आबसून की छड़ क्या हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है, तथा खाल क्या होता है, धन आवेशित हो जाता है। तो पहले ही हम केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं कि जब इलेक्ट्रॉन कोई भी तत्व जब इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, त्यागता है, तो उस पर कौन सा चार्ज लगता है, कि भाई उस पर कौन सा चार्ज, प्लस का चार्ज लगता है। जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर कौन सा चार्ज लगता है, ऋण का चार्ज लगता है। अब देखते हैं भाई इसमें क्या है, क्या बोला गया कि आबसून की छड़ पर चले आते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो जो आबसून की छड़ है वो क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, अर्थात उस पर कौन सा चार्ज लग जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ पे चले आएंगे, इस छड़ पर चले आएंगे। तो भाई जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर इस छड़ पर चला आ रहा है तो मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन निकल कर क्या आया, इस छड़ पर चला आया, तो ये क्या हो जाएगा, जो छड़ है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। कहने का मतलब है अब ये ऋणावेशित बन जाएगा। तो ऋणावेशित हम जानते हैं कि जब भी कोई तत्व क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर कौन सा चार्ज लगता है, ऋणावेशित। अब ये इससे जो इलेक्ट्रॉन है निकल कर इस पे चले हैं तो ये छड़ हमारा ऋणावेशित हो गया। बचा क्या हमारा, अब ये जो बिल्ली की खाल है, अब खाल क्या हो जाएगी, खाल धनावेशित हो जाएगी। कहने का मतलब जितना ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा आबसून की छड़, उतना ही ये क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग रहा। तो इसका कहने का मतलब है, जिसको हम इंटर में भी पढ़ेंगे, तो ये क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, आप यहाँ से देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जितना निकालेगा, ठीक है, ये इतना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉनों की जो इलेक्ट्रॉन वो नष्ट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर चला जाएगा। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन ये नहीं ये मत सोचिएगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से नष्ट हो गया। तो ये हमारा क्या है, अब इसमें समझ गए क्या, अब ये क्या हो गया, धनावेशित। जो हमारा बिल्ली की खाल है ये क्या हो गई, धनावेशित हो जाएगी। तो धनावेशित। अब देखते हैं बात आती है क्या, अब इसमें धनात्मक और ऋणात्मक यहाँ पे समझ गए आप। और इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप क्या करते हैं भाई, जैसे हम क्या करते हैं, ये कांच की छड़ ले लेते हैं। तो कांच की छड़ से क्या करते हैं, जब ऊन से रगड़ते हैं, जब कांच की छड़ को ऊन या रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। अब सोचिए, जब कांच की छड़ को किससे रगड़ते हैं, ऊन से। अब यहाँ पर भी देखिएगा, जैसे मान लेते कोई कांच की छड़ है, अब क्या ऊन हो या फिर रेशम हो, तो मान लेते हैं ऊन या फिर रेशम कुछ इस तरह से है। अब इस पर जब रगड़ा जाता है तो क्या देखते हैं कि उस स्थिति में जो कांच की छड़ है वो धनावेशित हो जाती है। इसका मतलब क्या होगा कि इस छड़ से अब इलेक्ट्रॉन निकल कर किधर जा रहे हैं, ऊन पर चले जा रहे हैं। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर की तरफ जाएगा तो आपका ये क्या होगा, जो छड़ होगा ये क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, धनावेशित हो जाएगा। और ये ग्रहण कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या हो जाएगा, ऊन हमारा क्या हो जाएगा या फिर रेशम हमारा क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। तो आपको समझ में आई कौन सा यहाँ पे ऋणावेश है, कौन सा धनावेश। अब जानते हैं पहले से कि जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या लगेगा, हमारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ऋणात्मक चार्ज, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो धनात्मक चार्ज लगाते हैं। तो आगे देखते हैं भाई इसके आगे हमारा क्या अगला टॉपिक,
चलिए देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक है विद्युत धारा। भाई विद्युत धारा होती क्या चीज़ है भाई? विद्युत धारा, धारा पहले देखते हैं कि विद्युत धारा तो हम तो समझ जाएंगे, पहले विद्युत धारा में क्या, धारा क्या चीज़ है। जैसे हमने क्या देखा, जब पानी है तो पानी हमारा क्या होता है, पानी की जब धारा बहती, पानी जब बहता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पानी की धारा अर्थात जल धारा बोलते हैं। तो ऐसे क्या होता है हमारा, जब वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, वायु धारा। ऐसे जैसे हमारा, अब यहाँ से देखते जैसे कहा, इसी प्रकार बहते हुए जल से क्या, नदियों में जल धारा, तो नदियों में जो जल धारा होती है उसको हम जल धारा बोलते हैं। और जब किसी, क्या करते हैं, जब किसी चालक, जैसे धातु क्या के तार, कोई भी धातु उसका तार हो या फिर चालक छड़ में क्या किया जाता है, आवेश को प्रवाहित करते हैं तो चालक में क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब पहली बात हम क्या जाने, ये धारा तो जानी गए, ये किसका प्रवाह हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि आवेश का प्रवाह हो रहा है। किसका प्रवाह हो रहा है भाई, आवेश का प्रवाह हो रहा है। तो आवेश के प्रवाह, अब जब होगा आवेश का प्रवाह तब इसको कौन सा धारा बोलेंगे हम, विद्युत धारा। तो भाई इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो क्या, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या बोला गया, किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं भाई, इससे आई से व्यक्त करते हैं। तो इसका नोटेशन पॉइंट है क्या हमारा, आई, तो इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अब भाई आई से तो प्रदर्शित करते हैं तो इसका फार्मूला क्या हो सकता है, अब फार्मूला देख लेते हैं। यदि किसी चालक में टी समय में विद्युत आवेश कितना हो, क्यू प्रवाहित हो, तब विद्युत धारा क्या होगी, तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय, अर्थात आई बराबर क्यू अपान टी। अब देखते हैं आई बराबर क्यू अपान टी तो बोल दिए हैं, तो अब इसका कुछ निकाल लेते हैं, क्या मात्रक उत्तर कुछ होता है भाई कि नहीं होता मात्रक, तो देख लेते हैं मात्रक होता है या नहीं होता है। तो देख लेते हैं क्या, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है भाई, हम क्या जानते हैं, ये आवेश क्यू, तो क्यू अपान क्या हो जाता है, टी, क्या हो गया, क्यू अपान टी। अब क्यू क्या चीज़ है, अगर इसका मात्रक की बात करें तो मात्रक निकाल लेते हैं। तो मात्रक हमारा क्या है, तो यहाँ से क्या आपका मिल जाएगा, क्यू, तो क्यू बराबर, अब देखो आई बराबर क्यू अपान टी, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू का मात्रक क्या होता है, आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, क्या होगा, कूलाम। तो कूलाम बटे समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो यहाँ से इसका मात्रक क्या आ जाएगा, आई का मात्रक क्या आ जाएगा, कूलाम प्रति सेकंड। अब देखते हैं कूलाम प्रति सेकंड जब आ गया तो अब इसका तो यहाँ पे हम जानेंगे कि कूलाम प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है। तो भाई हम कहाँ से बोल देते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अब एम्पियर होता है तो लेकिन इसको कैसे परिभाषित आप कर पाओगे, तो जैसे हम क्या देखते हैं कि आई बराबर क्या है, कूलाम प्रति सेकंड, तो आई बराबर क्या है, कूलाम प्रति सेकंड। तो ये जो कूलाम प्रति सेकंड होता है इसको हम कैसे दिखाएंगे, तो जैसे हमने क्या कर लिया कि आई बराबर क्यू अपान टी के, तो हमने क्या लिया यहाँ पे, क्यू का मान क्या ले लिया, क्यू का मान 1 ले लिया, और टी का मान क्या ले लिया, क्यू का मान 1 कूलाम और टी का मान क्या ले लिया, 1 सेकंड। तो अब क्या हो जाएगा, इसको जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 कूलाम प्रति सेकंड बराबर क्या होता है, 1 एम्पियर की, क्या होता है, 1 एम्पियर। अभी हम इसको भी परिभाषित करेंगे कि 1 एम्पियर होता क्या है। पहले एक चीज़ यहाँ से और देख लेते हैं। तो भाई ये हमारा फार्मूला एक जनरेट हो गया, क्या, आई बराबर क्यू अपान टी के। तो आप क्या लिख सकते हो, आप क्यू बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो क्यू बराबर आई का इधर मल्टीप्लाई कर दो, आई टी के। अब एक चीज़ देख रहे हैं क्या, अब यहाँ से भी एक आवेश का परिभाषा निकल जा रहा है, क्या, आवेश क्या है, विद्युत धारा और समय के गुणनफल के बराबर होता है। देखो एक परिभाषा यहाँ से तो भी निकल गई, आवेश को परिभाषित करते हैं तो क्या हो जाएगा, आवेश क्या होता है, विद्युत धारा और समय के गुणनफल के, विद्युत धारा आई और समय इनके गुणनफल के बराबर क्या होता है, आवेश। अगर आवेश का यहाँ से भी मात्रक निकालना चाहे तो क्या होगा, आवेश क्यू बराबर क्या हो जाता है, धारा का मात्रक क्या होगा, अभी हम निकालना क्या, एम्पियर, क्या हो जाएगा, एम्पियर, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड, क्या हो जाएगा, समय का मात्रक सेकंड। तो ये क्यू का मात्रक और क्या निकल गया, एम्पियर सेकंड, क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकंड। तो आप इसको भी, इसका मात्रक एक और जाने रहिएगा, ऑप्शन में दे देगा ना तो आपको कि आवेश का मात्रक है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकंड भी होता है। आगे देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक हमारा है कि 1 एम्पियर क्या होता है। तो चलिए अब 1 एम्पियर की परिभाषा जानते हैं। तो 1 एम्पियर क्या होता है भाई, 1 एम्पियर हमने क्या बताया था अभी,
आई बराबर होता है क्यू अपान टी। यदि हम क्या ले रहे हैं, क्यू बराबर 1 कूलम और टी बराबर 1 सेकंड, तब इसको परिभाषित कैसे करेंगे। अतः यदि किसी विद्युत धारा में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो, कोई भी परिपथ हो, किसी भी परिपथ में अगर हम देखते हैं तो कोई भी परिपथ अगर हमारे पास है तो इसमें क्या होगा, इसको कैसे आप परिभाषित कर पाओगे। तो परिभाषित करेंगे आसानी से, देख लेते हैं भाई आसानी से कैसे परिभाषित कर पाएंगे। तो क्या कहने का मतलब कि अतः यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में क्या किया गया, 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो, तब विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी होगी, 1 एम्पीयर होती है। तो 1 एम्पीयर होती है, तो 1 एम्पीयर की परिभाषा यहाँ से समझ में आ गया। अब क्या है, 1 मिली एम्पीयर बराबर क्या होता है। अभी तो 1 एम्पीयर की परिभाषा हम जान गए कि अगर हम किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश को प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा, उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पीयर होती है। अब इसमें इससे रिलेटेड क्या आता है क्वेश्चन, हम कैसे लगाएंगे। 1 मिली एम्पीयर क्या होता है, जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा तो क्वेश्चन आपको दे देता है कि मिली एम्पीयर में आपका विद्युत धारा का मान दे देगा, फिर आपको उसी से हल करना रहेगा। तो जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा कि 1 मिली एम्पीयर बराबर होता क्या चीज़ है, तो 1 मिली एम्पीयर बराबर होता है 10⁻³ एम्पीयर के। दूसरा क्या है, माइक्रो एम्पीयर। तो माइक्रो एम्पीयर क्या होता है, माइक्रो क्या, मिली है और ये माइक्रो है, तो याद रखिएगा मिली के लिए 10⁻³ और माइक्रो के लिए 10⁻6 एम्पीयर होता है। अब आते हैं क्या, विद्युत धारा। भाई विद्युत धारा को कोई ना कोई यंत्र तो मापता ही होगा, तो देख लेते हैं कौन सा यंत्र मापता है। यंत्र मापता और इसकी दिशा को भी देख लेते हैं कैसे इसकी दिशा होती है। तो भाई क्या दिया गया, विद्युत धारा की माप। क्या है, विद्युत धारा की माप। तो विद्युत धारा की माप नहीं, ये विद्युत धारा की दिशा है। क्या, विद्युत धारा की दिशा जानेंगे। तो ये विद्युत धारा की दिशा है क्या चीज़, तो देखते हैं विद्युत धारा की दिशा। तो डायरेक्शन ऑफ क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको कैसे जानेंगे कि इसकी दिशा भी कुछ होती है। तो भाई क्या करते हैं, अगर हमने क्या देखा, मान लीजिए कोई चालक है, अब इसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित की गई है, इसकी दिशा को हम कैसे जानेंगे। तो ये जो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा, धनावेश के प्रवाह की दिशा अथवा ऋणावेश इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा, इसकी क्या होती है, जस्ट विपरीत होती है। चाहे वो धनावेश हो, ठीक है, चाहे वो ऋणावेश हो, इसके जिधर धनावेशित या फिर ऋणावेश प्रवाह हो रहा जिस दिशा में, उसके जस्ट विपरीत में होती है हमारी विद्युत धारा की दिशा। तो जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो हमारे पास है ये इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इस दिशा में हो रहा, तो देख लें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इस दिशा में रहा, तो विद्युत धारा का प्रवाह की दिशा किधर हो जाएगी, तो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो ये इधर जा रहा था हमारा, अब इधर क्या हो जाएगा, इस साइड अपोजिट डायरेक्शन में विद्युत धारा की दिशा होगी। तो आगे देखते हैं, अब इस विद्युत धारा को मापते कैसे हैं भाई। तो मापने के लिए हमारा क्या कोई ना कोई यंत्र बना होगा। तो देखते हैं कि इसको मापने का जो यंत्र है ये है क्या चीज़। तो इसको मापने के लिए क्या, विद्युत धारा का मापन। इस मापन में आप देखेंगे किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का माप क्या है, अमीटर नामक उपकरण से किया जाता है। अर्थात हम इसको विद्युत धारा को जब आपको मापना रहेगा तो किस यंत्र से मापते हैं, अमीटर से मापते हैं। तो ये जो अमीटर होता है ये होता कैसे है, अमीटर जैसे मान लेते हैं ये लगाते कैसे हैं, देख लीजिए जैसे कोई परिपथ है, परिपथ में यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, सेल लगा दिया। अब इस परिपथ में यहाँ पे की लगा दी, की लगाने के बाद क्या देख रहे हैं, यहाँ अमीटर लगाए हैं। अब क्या देख रहे हैं, यहाँ पे प्रतिरोध के जस्ट बगल हमने क्या कर दिया, अमीटर लगा दिया। कहाँ पे अमीटर लगा, तो अमीटर का ये जो चिन्ह होता है यहाँ पे, चाहे जहाँ पर अमीटर लगाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जो अमीटर का चिन्ह होगा कुछ इसी तरह आपको दिखेगा। तो ये जो अमीटर, ये जो ए लिखा गया यही हमारा क्या होता है, अमीटर होगा। यहाँ से देखिए धारा का प्रवाह हुआ, धारा प्लस से माइनस की ओर जाती है, ये याद रखिएगा हमेशा। तो धारा का जब प्रवाह हुआ प्लस से किधर की तरफ जाएगी, माइनस की तरफ। धारा का प्रवाह हुआ तो यहाँ से बीच में क्या आ गया, प्रतिरोध आ गया। अभी प्रतिरोध के बारे में जानेंगे, ये प्रतिरोध होता क्या चीज़ है। तो यहाँ पे अमीटर लगा दिया। अब अमीटर, ये अमीटर से यहाँ से धारा प्रवाहित होकर कुंजी से होती है, फिर माइनस की तरफ चली जाएगी। आपको अमीटर का चित्र भी दिख रहा होगा, आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये अमीटर का चित्र है। आगे देखते हैं हमारा अमीटर के बाद अब क्या करते हैं, ये तो माप लिए विद्युत धारा को। अब मापने के बाद क्या, इसके अलावा भी कोई टॉपिक है हमारा क्या, तो देखते हैं इसके अलावा क्या टॉपिक है। इसके अलावा अब इस पर जो आधारित क्वेश्चन है इसको करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई, तो देखिए, तो क्वेश्चन जैसे हमारा दिया गया है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में क्या हो रहा है कि 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा कितने मिनट तक प्रवाहित की जा रही है, 10 मिनट तक प्रवाहित की जा रही है। कि 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा 10 मिनट तक केवल प्रवाह कर रहे हैं, बहुत कम समय में 10 मिनट तक प्रवाह करके छोड़ दे रहे हैं। तो क्या अगर 10 मिनट में प्रवाह करें तो इसको क्या आवेश की गणना आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, देखते हैं करने के लिए। तो यहाँ पे विद्युत धारा क्या दिया गया, किसी बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा, अर्थात आई
बराबर कितना दिया गया है 0.5 एम्पियर। अब देखते हैं कितने मिनट तक, 10 मिनट तक। इसका समय कितना दिया गया, 10 मिनट दिया है। तो भाई 10 मिनट दिया है ना, तो 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो 10 इंटू में 60 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। अब इसको हल कैसे करेंगे, आपको आवेश निकालना। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि I इक्वल टू क्यू अपान टी के, तो क्यू का एक फार्मूला निकाले थे हम, Q इक्वल टू आई इंटू में टी के। तो भाई निकाल लेते हैं। आई का मान क्या है भाई, आई का मान 0.5 है, इंटू में क्या है, टी का मान कितना है 600। तो मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू में 60 हो जाएगा, 0 से 10 हट जाएगा, तो 5 6 30, तो कितना हो जाएगा 300। क्या आ जाएगा, क्यू बराबर 300 कूलाम। कितना मिल जाएगा भाई, आपका आवेश जो मिला वो कितना कूलाम मिला, 300 कूलाम। आगे देखते हैं हमारा क्या दूसरा क्वेश्चन, आपको दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन है क्या। दूसरा क्वेश्चन कहा है कि तांबे की एक तार से क्या किया जा रहा है, होकर कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं प्रति सेकंड। प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको दी गई है, तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन है प्रति सेकंड, 5 इंटू में 10 टू दी पावर क्या है 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड निकल रहे हैं। तो भाई दिया क्या गया, पहली बात क्वेश्चन लगाने से पहले जो दिया रहे उसको पहले नोट कर लिया करो सही सही। तो क्या दिया गया, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दी गई। आपको जब आप नोटेशन के थ्रू नोट करेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा हमको निकालना क्या चीज़ है। तो क्या हो जाएगा, n बराबर आपको दिया गया कि 5.0 इंटू में 10 टू दी पावर 18। दूसरा क्या देगा, प्रति सेकंड प्रवाहित हो रही है, कितने सेकंड प्रति सेकंड प्रवाहित हो रही है इसका। अब देखते हैं जब प्रति सेकंड प्रवाहित हो रही है तब इसको हल कैसे करेंगे। t बराबर कितना बोला है कि प्रति सेकंड अर्थात 1 सेकंड। फिर क्या है, चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। और क्या दिया गया आपके पास, धारा का मान ज्ञात करना, तो इलेक्ट्रॉनों पर आवेश दिया गया। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमने बता दिया पहले से ही 1.6 इंटू में 10 टू दी पावर -19 कूलाम होता है। अब देखते हैं ये दिया गया। अब आपको क्या दिख रहा है कि ये हम तो जानते ही हैं, आवेश को तो निकालना नहीं है भाई, तो क्या है धारा का मान निकालना। तो आई बराबर, अभी हमने परिभाषा पढ़ा है, आई बराबर फार्मूला निकाले हैं कि आई बराबर होता है क्यू अपान टी के, और Q बराबर भी पढ़े हैं। तो Q बराबर क्या होता है N इंटू में E, और अपान क्या हो जाएगा टी के। तो भाई हल कर लेते हैं क्या होगा, N का मान कितना दिया गया 5 इंटू में 10 टू दी पावर 18, और इधर कितना दिया गया 1.6 इंटू में 10 टू दी पावर कितना है भाई 10 टू दी पावर -19। हल करते हैं तो ये बटे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको जब भी आप हल करोगे तो क्या निकलेगा, देख रहे हैं ये 19 है, ये क्या 18 है। जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये ज़्यादा भारी पड़ रहा था, ये कितना मिल जाएगा आपके पास, यहाँ से आप गणना करोगे तो 5 इंटू में क्या 1.6 इंटू में 10 टू दी पावर -1 की। फिर हल करते हैं तो 16 पच्चे 80, 8.0 इंटू में 10 टू दी पावर -1। फिर इसको भाग देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 0.8 एम्पियर। कितना मिल जाएगा 0.8 एम्पियर। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 0.8 एम्पियर। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम इससे रिलेटेड वीडियो अभी बनाएंगे, ठीक है। तो बनाते रहेंगे, आपको पर डे मिलता रहेगा वीडियो। आप क्या करिए, हमारे चैनल को और फैलाइए और दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है।